गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी 3 डिमेंशनल ज्योमैट्री क्लास +2 शुरू करांगे। इन 3 डिमेंशनल ज्योमैट्री असी डायरैक्शन रेशियोज एंड डायरैक्शन कोसाइंस का अज कॉन्सैप्ट सीखांगे। लेट अस सपोज डायरैक्शन रेशियोज आर ABC। जो भी डायरैक्शन रेशियोज लिखने असी इस फॉर्म दे विच लिखने। हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता असी वैक्टर्स विच कीता सी भी डायरैक्शन रेशियोज जिहड़े आ वो साइड्स दी रेशियोज होंदियां ने, रेशियो ऑफ देयर साइड्स। एंड लेट अस सपोज दिस इज माय OP vector. Now this is x-axis, this is y, this is z, this is alpha, this is beta, and this is gamma. और P दे प्रोपोर्शनेट ए साइड आ जाएगी, ए B आ जाएगी, और इस तरह ही इधर C आ जाएगा। और सानू पता है कि डायरैक्शन रेशियोज जिहड़े आ साइड्स दी रेशियोज होंदे आ एंड डायरैक्शन रेशियोज एंड देयर कम्स द कॉन्सैप्ट डायरैक्शन कोसाइंस। डायरैक्शन कोसाइंस जिहड़े डायरैक्शन कोसाइंस होंदे आ वो कॉज अल्फा, कॉज बीटा और कॉज गामा की फॉर्म च होंदे आ। अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स होंदे जिहड़े एक्स एक्सिस ना, वाई एक्सिस ना और जेड एक्सिस ना बनते। बनांदा कौन आ? सेम वैक्टर। और कॉज अल्फे का नाम एल हुंदा, कॉज बीटे का नाम एम हुंदा और कॉज गामे का नाम एन हुंदा। एक तो यह चीज़ सीखने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा सानू पता है एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर हमेशा ही 1 हुंदा, यानी कि कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा हमेशा की होएगा 1 होएगा। आ सानू 3 चीज़ां देखनियां पैणगियां भी ABC डायरैक्शन रेशियोज आ जिहड़ियां साइड्स बनदियां ने, अल्फा बीटा गामा साडे को एंगल्स ने और डायरैक्शन कोसाइंस जिहड़े हुंदे आ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हुंदे आ। कॉज अल्फे नूं असीं L कह सकते हैं, कॉज बीटे नूं M कह सकते हैं, कॉज गामा नूं N कह सकते हैं। और डायरैक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी की हुंदी है भी उन्होंने सम ऑफ द स्केयर्स शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज इक्वल टू 1, कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1। सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू पॉइंट, दैट इज how to convert direction ratios to direction cosines। मान लो मेरे को ABC डायरेक्शन रेशियोज है और मैं शिफ्ट किधर करने डायरेक्शन कोसाइंस LMN। सो व्हाट इज L? असीं की करांगे L की वैल्यू कढण लई सब तो पहला की करांगे ए जड़ा फर्स्ट टर्म ए लिख लांगे बटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सिमिलरली व्हाट इज एम? बी बटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सिमिलरली व्हाट इज एन? एन इज इक्वल टू सी बटा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो अगर मैं कमां LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस तो फिर की बननगे? L की वैल्यू की है ए बटा स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, बी बटा स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर और सी बटा स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। हुण साडी प्रॉपर्टी की है? साडी प्रॉपर्टी है भी L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर साडे को की होना चाहिए? 1 होना चाहिए। लेट अस सी सो L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज इक्वल टू व्हाट इज L? दैट इज दिस A स्केयर बटा A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस C स्केयर प्लस बी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस सी स्केयर
ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। हुण असीं इन्हां नूं ऐड करांगे टेकिंग एलसीएम। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, एलसीएम लवांगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आ जाएगा और ये दोनों आपस च कटे जाएंगे इज इक्वल टू 1। सो ए सी साडा इज इक्वल टू 1, इत्थे स्केयर रूट नहीं आना, इत्थे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर आना। सो ए साडा की आंसर है 1। देयरफॉर एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर डायरैक्शन कोसाइंस साडे आंदे आ और डायरैक्शन कोसाइंस नूं स्केयर करके ऐड करांगे, अगर आंसर 1 आंदा तो वो साडे डायरैक्शन कोसाइंस ठीक है, अगर 1 नहीं आंदा तो डायरैक्शन कोसाइंस नहीं आ। अगर मेरे को ए बी सी डायरैक्शन रेशियोज ने, ए बी सी डायरैक्शन रेशियोज ने, तो डायरैक्शन कोसाइंस की बनणगे ए बटा इहदा मॉड्यूलस स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, बी बटा मॉड्यूलस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, सी बटा मॉड्यूलस ए स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर। सो ये साडा एक तरीका सी डायरैक्शन रेशियोज नूं किद्दां कन्वर्ट करना डायरैक्शन कोसाइंस विच। सो लैट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चनस। हुण असीं कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज if line makes angles 90 degree, 135 degree, 145 degree, sorry 45 degree with the x y z axis, with x y z axis respectively, find direction cosines, find its direction cosines. So it is very easy question, very easy question. So let us see किद्दां करना। सब तो पहला यह की है, ये साडा अल्फा है 90 डिग्री, देन बीटा की आ गया 135 डिग्री, देन गामा की आ गया 45 डिग्री। ओके, हुण डायरेक्शन कोसाइंस की ने कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। नाउ व्हाट इज कॉस अल्फा? कॉस 90 डिग्री, cos beta cos 135 degree, cos gamma cos 45 degree. So AC साडा डायरैक्शन कोसाइंस। हुण असीं इहनूं सॉल्व कर लांगे, ये एंगल्स नूं सॉल्व कर लांगे। सानूं पता व्हाट इज cos 90? cos 90 is 0. What about cos 35? That is cos 180 minus 45. Cos 90 is 0, cos 180 minus 45 degree. What is cos 45? 1 by root 2. Now 180 minus second quadrant cos negative, so no change, cos 45 1 by root 2, so 0. What is cos 45? 1 minus 1 by root 2, 1 by root 2. This is our direction cosines. So अगर मैनू 3 एंगल्स दिते आ, तीनों एंगल्स x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस नाल दिते आ, तो वो अगर मैं डायरैक्शन कोसाइंस कढ़ने आ तो पहले नू अल्फा का नाम देवांगा, दूसरे नू बीटे का नाम देवांगा और तीसरे नू गामा का नाम देवांगा। फिर डायरैक्शन कोसाइंस जिहड़े होणगे, डायरैक्शन कोसाइंस of a line R की आएंगे cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। और यदि सानू जड़ी लिखन का तरीका वही रहेगा, एवली साइन यानी कि लैस दैन और ग्रेटर दैन का साइन जड़ा होंदा, उहदे विचकार cos अल्फा कॉमा cos बीटा कॉमा cos गामा।
फिर असीं अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ पुटअप करांगे, पुट करन तो बाद उन्होंने सॉल्व करांगे, जो भी आंसर आएगा तो LCM नहीं लेना, उन्होंने कटना नहीं, उन्होंने उदा ही रहन देना। और अगर ये डायरैक्शन कोसाइंस है तो तुसीं चैक कर सकते हो, इन्होंने स्केयर करके ऐड करांगे तो 1 आएगा, L स्केयर M स्केयर N स्केयर इज इक्वल टू 0 स्केयर प्लस 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2/2 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है ये साडी डायरेक्शन कोसाइंस बिल्कुल ठीक बने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, find the direction cosines of a line makes equal angle with x, y, z axis respectively। उन्हें क्वेश्चन है भी जड़ा साडे को लाइन है वो एक्स वाई जेड ना सेम एंगल बना रही है, आई हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। नो व्हाट इज एल बेटा, एल इज कॉस अल्फा। सो लेट अस सपोज लेट अल्फा 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 बी द angles which the line makes with x, y, z axes respectively। फिर उनकी आएगा डायरेक्शन कोसाइंस की आएंगे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर cos alpha and cos alpha। हुन सानू पता है कि ये L है, M N, L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देयरफॉर cos स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर अल्फा प्लस cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। हुन 3 cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos square alpha is equal to 1/3, cos alpha is equal to plus minus 1 by square root 3। So direction cosines की आएंगे, direction cosines are plus minus 1 by square root 3 plus minus 1 by square root 3 plus minus 1 by square root 3। So ये सी साडा सैकेंड क्वेश्चन जिहदे तीनों एंगल्स सेम दिते हैं। लेट अल्फा 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 बी द एंगल्स। सो इन्हां दे जिहड़े डायरेक्शन कोसाइंस बनणगे वो किहड़े बनणगे, कॉस अल्फा कॉस अल्फा कॉस अल्फा। और डायरेक्शन कोसाइंस की प्रॉपर्टी की है, स्केयर करके ऐड करांगे की आएगा, कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। नो 3 cos स्केयर अल्फा एडिंग cos 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 3 cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1, 3 नीचे आ जाएगा, 1/3 cos स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 by स्केयर रूट 3। हुन cos अल्फा की वैल्यू इत्थे पुट करांगे, cos अल्फा की वैल्यू इत्थे पुट करांगे, cos अल्फा की वैल्यू इत्थे पुट करांगे। सो डायरेक्शन कोसाइंस की आ जाएंगे, प्लस माइनस 1 by स्केयर रूट 3 प्लस माइनस 1 by स्केयर रूट 3 प्लस माइनस 1 by स्केयर रूट 3। सो ये सी साडे डायरेक्शन कोसाइंस जो साडे को इक्वल एंगल्स दिते हैं, यानी कि तीनों एंगल्स सेम है, अल्फा अल्फा अल्फा, ऑल द 3 एंगल्स आर सेम। सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। एक बड़ा वधिया क्वेश्चन सी जिहदे च तीनों एंगल सेम होण ते दसो डायरेक्शन कोसाइंस की होणगे। हुण असीं एक क्वेश्चन है, शो दैट लाइन्स these points are collinear, show that the points सानू दिते आ, that is 2 3 4, another point दिता सानू -1 -2 -1, and third -1 -2 1, and third point दिता सानू 5 8 7।
शो दैट द पॉइंट्स आर कोलीनियर। हुण ये प्रूव करना भी ये जिहड़े पॉइंट्स ने आ की ने कोलीनियर ने। कोलीनियरिटी कंडीशन की हुंदी है, सब तो पहले सीखना पैना। कोलीनियरिटी कंडीशन हुंदी आ कि जदों तीनों पॉइंट्स जिहड़े आ वो इक्को ही लाइन ते होण, दैट इज ऑन द सेम लाइन। मैं ड्रॉ कर लेना। लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो मैं कहूँगा ऑल द 3 पॉइंट्स A, B, C are collinear, that is they lies on a same line. Okay, मैं A का नाम रख देना 2 3 4, B नू ए नाम दे देना -1 -2 1 और C नू 5 8 7। ओके, सब तो पहला मैं लिखांगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। पहला मैं ए बी की डायरेक्शन रेशियोज कड्डांगा। हुण डायरेक्शन रेशियोज नूं कड्डण दा तरीका सीखना है, बहुत ईजी है। सानूं पता साइन ऑफ डायरेक्शन रेशियो इत्थों शुरू होंदा। सब तो बी माइनस ए -1 -2, देन बी माइनस ए -2 -3, देन बी माइनस ए 1 -4। गुड, साढ़े को की आ गया -3 -5 -3। हुण असी सारे माइनस खत्म कर दिए, 3 5 3 साडा आंसर आ गया। सो साडी डायरेक्शंस दी रेशो की आई है 3 5 3 किदी ऑफ लाइन ए बी। हुण मैं लिखना चाहना डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए सी। हुण मैं ए तो सी तक डायरेक्शन रेशियोज लेना चाहना। सो की आए 5 -2 8 -3 7 -4 तो की है 3 5 3। सो मैं देखदा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए सी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी आर सेम। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ line AB and direction ratios of line AC are same। जदों AB और AC के डायरेक्शन रेशियो सेम होणगे तो इहदा मतलब आ वो इक्को लाइन ते होणगे। therefore ABC are collinear। therefore ABC are collinear। पॉइंट्स ए बी सी बहुत ईजी क्वेश्चन है। फिर तो मैं रिपीट कर देना। ये की है भी शो करना है भी यह 3 पॉइंट्स कोलीनियर है। मैं डिस्कस कर चुका भी जोड़े कोलीनियर पॉइंट्स किहड़े हुंदे आ वो पॉइंट्स जोड़े इक्को लाइन ते होण। तो मैं एक लाइन ते तीनों पॉइंट्स लगाते, पर असीं प्रूव करना है जी। ए पॉइंट ना 2 3 4 रखिया, ए लिया पॉइंट ए, इनू बी पॉइंट मान लिया, इनू सी पॉइंट मान लिया। फिर मैं की किया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी कड्ढण की कोशिश की। ए बी मतलब बी माइनस ए करना, बी फाइनल माइनस इनिशियल। सो -1 -2 -2 -3 1 -4 तेन सॉल्व किया -3 -5 -3 है माइनस डिवाइड किया तो 3 5 3 आ गया। नैक्सट हुण मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए सी, ए तो सी तक, फिर सी माइनस ए 5 -2 8 -3 7 -4 तेन सॉल्व किया 3 5 3 आ गया। हुण मैं देखा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए सी आर सेम 3 5 3 3 5 3। अगर डायरेक्शन रेशियोज ए बी और ए सी दी सेम आ गई, ए बी और ए सी दी सेम आ गई, therefore they are collinear। Therefore, 3 points are collinear. They lies on a same line. This is also very good question. Or let us start with new question. My new question is, if line has the direction ratios, then what are their direction cosines? If line has direction ratios, that is -18 12 -4, find the direction
cosines. Find the direction cosines. So this is also a very good question. ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਲੈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆਰ L M N। ओके, मैं एक फॉर्मूला लिखवाया सी। व्हाट इज L? फर्स्ट -18 बटा स्क्वायर रूट -18 स्क्वायर 12 स्क्वायर -4 स्क्वायर, दैट इज -18। 18 it is a 324, 144 and 16, that is equal to -18 bata 14, 1, 8, 584. So what is M? M is 12 bata 584 और N is N 12 bata square root 584. So it is 18 square plus 12 square plus 4 square, so it comes 584, and 584 is square root 584 is L is -18 bata 584, sorry it is 484, 3 plus 1 4, 484, 484 and 484. So direction cosines of direction cosines are L M N, that is -18 by square root 484, 12 by square root 484, and again N is equal to -4 by 484। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ -18 ਬਾਈ ਮੋਡੂਲਸ 12 ਬਟਾ ਮੋਡੂਲਸ -4 ਬਟਾ ਮੋਡੂਲਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੋਲਵ ਹੇਅਰ ਆਲਸੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 484 ਕਿਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਆਫ 22 ਸਕੇਅਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ 22 ਨੂੰ 22 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 2 2 ਦਾ 4, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 484। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਟ ਇਜ਼ -18 ਬਾਈ 22, 12 by 22 and -4 by 22. This is also your answer. So let us start with next question. My next question is question number 5. So here is one question. If the line makes 90, 60 and 30 degree, if line makes 30, 90, 60 and 30 degree with positive direction of x, y, z axis respectively, find direction cosines. तो क्या आएगा solution? So let direction cosines are ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਬੇਟਾ cos alpha, that is alpha ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 90 डिग्री, बीटे ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 60 डिग्री और गायमे ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 30 डिग्री। सो cos 90 ਜਾਂ cos alpha, cos beta, cos gamma, cos 90, cos 60, cos 30 degree।
So cos 90 is 0, cos 30 is 1 by 2, cos 60 is 1 by 2, and cos 30 is square root 3 by 2. This is our answer. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ LCM ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ ਆਂਸਰ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ LCM ਲੈ ਕੇ 2 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ। Direction cosines, if angles, if line makes an angles 90 degree with x-axis, 60 degree with y-axis and 30 degree with z-axis. So मैं alpha का नाम 90 degree रख लिया, बीटे नु 60 degree, गाय में नु 30 degree. So the direction cosines of this line will become cos alpha, cos beta, cos gamma. और alpha की value 90 put करती, बीटे की 60, गाय 30, putting the values will get the answer. So ये सी साडा क्वेश्चन। जो सानू 3 एंगल्स दिते आ और 3 एंगल्स x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस वाल दिते आ और असी की करना, असी उहदे डायरेक्शन कोसाइंस बनाने आ। हुण क्वेश्चन आ, इफ आई एम हैविंग 2 पॉइंट्स a and b, if a point is -2 4 5, -2 4 -5 and B point is 1 2 3, so find direction cosines. ਅਸੀਂ direction cosines ਕੱਢਨੇ ਆ ਕਿਦੇ, of line AB, of line AB. so direction cosines ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ direction ratios ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। so let us start, direction ratios of line AB की आएंगे, B minus A 1 minus minus 2, 2 minus 4, 3 minus minus 5, that is 3 minus 2 8. ये साढ़े आगे direction ratios. Now let direction cosines of line AB R की आएंगे, that is L M N. So what is L? L is equal to 3 divided by square root 3 square 9, 2 square 4, 8 square 64. It becomes 77. What is M? -2 by 9 plus 4 plus 64. It becomes -2 by square root 77. Similarly, n becomes 8 bata 9 plus 4 plus 64. That is 8 by square root 77. So direction cosines जड़े आएंगे वो की आएंगे direction cosines, that will be 3 by square root 77 -2 by square root 77. So direction cosines जड़े आएंगे वो की आएंगे, direction cosines will become 3 by square root 77 -2 by square root 77 and 8 by square root 77. So ये सी साडे direction cosines। अगर सानू 2 पॉइंट्स दिते आ, असीं की कीता 2 पॉइंट्स तो पहला डायरेक्शन रेशियोज बनाईया, डायरेक्शन रेशियोज नूं बाद विच डायरेक्शन कोसाइंस विच शिफ्ट किया। किस तरह किया, असीं एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस ले, एल की वैल्यू कढ़न लई डायरेक्शन रेशियोज की एक्स एक्सिस वाली रेशो A3 बाय 3 स्केयर प्लस 4 स्केयर प्लस 8 स्केयर, सिमिलरली M, सिमिलरली N। सो ये सी साडी डायरेक्ट 3 डायमेंशनल ज्योमैट्री की फस्ट एक्सरसाइज जी असी बड़ी डिटेल च तुहाडे नाल गल कीती है। सो मैं उम्मीद करदा भी ये सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आई होएगी, बहुत वधिया तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व भी कर सकोगे। सो थैंक यू सो मच।